मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 8। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में उनकी भूमिका मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C8। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में उनकी भूमिका। एड्स बाय पब फ्यूचर लिंक किंग्यू को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी किस्मत का इतना अच्छा होना नामुमकिन था। यह उसके सिस्टम का ही हाथ होगा। जब तक उसने बाद में यह वाक्य नहीं सुना तब तक वह सिस्टम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती रही। बेशक ये भी तुम्हें औरत बनाने का मुआवजा था। अगर वह ये बात न सुनती तो उसे अच्छा लगता। लिंक किंग्यू को अपने ऊपर बरसाए गए उपहारों की भारी मात्रा से असहज महसूस हुआ। वह अपने सिस्टम को नाराज नहीं कर सकती थी लेकिन उसे पूछना ही था। सिस्टम, सच सच बताओ, तुमने मुझे क्यों चुना? अब झूठ मत बोलना। दरअसल इस शरीर के लिए इस सिस्टम ने पहले से ही एक पुरुष आत्मा को चुनने का फैसला किया था, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और आपकी आत्मा भी उस समय मेरा विरोध करती है। बेशक सिस्टम मनमाने ढंग से लोगों को नहीं चुन रहा है। इसके बजाय सिस्टम ने व्यवस्थित तरीके से सभी यादों को स्कैन किया और पाया कि आप थोड़े बहुत स्त्री द्वेषी विचारों के बावजूद सबसे उपयुक्त हैं। मेरे बारे में शिकायत करना भूल जाओ। तुम्हारी व्याख्या सुनकर मुझे यकीन है कि इस शरीर में मेरे अस्तित्व के लिए तुम्हारे पास कोई योजना होगी। बेशक हर चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। इस दुनिया की समय रेखा असामान्य है। मेरी स्कैनिंग से पता चलता है कि ये दुनिया उपन्यासों की दुनिया जैसी हो गई है। आप कह रहे हैं कि मैं एक नई दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। इसी तरह, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं। अगर मैं समझाऊं तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसे इस तरह से कहना बेहतर होगा। हम एक वास्तविक दुनिया में हैं जहाँ स्थिति उपन्यासों जैसी ही है। समझे? वैसे भी मैंने तुम्हें उस दुनिया में डाल दिया है जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते थे। लिंक किंग्यू को पता था कि वह अपने पिछले जीवन में किस किताब से सबसे ज्यादा नफरत करती थी, लेकिन फिर भी उसे कई महिला प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जाता था। उसने सिस्टम की कही गई बातों को न सुनने की भीख मांगी, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। एक युवती के साथ सीईओ का परपीड़क उपन्यास। उसने मन ही मन कहा, जैसा कि अपेक्षित था। अगर मौका मिले तो लिंक किंग्यू इन लेखकों के दिमाग में ये बात डाल देना चाहेगा कि वे क्या सोच रहे हैं, और इसमें वे पाठक भी शामिल हैं जो उनसे खुश हैं। हटट नॉवल बनट हट एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन ये सोचकर उसे राहत मिली कि उपन्यास में एक पात्र बनना उसके लिए असंभव है। तो मैं इस उपन्यास के पात्र का हिस्सा नहीं हूँ। कम से कम ये तो बढ़िया है। हाँ, आपका किरदार इसमें शामिल नहीं था, लेकिन आपकी सौतेली बहन मुख्य महिला पात्र थी। लिंक किंग्यू, क्या वह वापस लौट सकती है और अब शांतिपूर्वक पुनर्जन्म ले सकती है? ये खबर बहुत विस्फोटक थी। इससे पहले कि वह योजना बनाती, उसका एमी पुरुष प्रधान था। किताबें पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति समझ गया कि वे दुनिया के प्रिय थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति क्या है, जो व्यक्ति इन पात्रों के खिलाफ था, उसका कभी भी अच्छा नहीं हुआ। रुको, सिस्टम ने बहन नहीं, सौतेली बहन कहा। इसका क्या मतलब था? ये सचमुच है। लिंक किंग्यू को यकीन था कि यह सैडोमैसोचिस्टिक थीम पर आधारित है। किसी न किसी तरह से वह पुरुष लीड के फैसले के कारण मर जाएगी, और उसकी सौतेली बहन ये जानने के बाद भाग जाएगी। धक्का मुक्की, आगे पीछे, हमेशा के लिए खुशी खुशी। उसका मुंह टेढ़ा हो गया क्योंकि उसे बुरा स्वाद आ रहा था। बकवास। कौन उनकी डिंग की परवाह करता है? वह पहले ही मर चुकी थी। क्या फायदा? नहीं, लिंक किंग्यू को अपनी सौतेली बहन को बचाने के लिए तेजी से काम करना चाहिए। अगर आधी शब्द शामिल था।
खुद को मुसीबत से बचाने के लिए और अपनी तथाकथित बहन को गहरे संकट में जाने से बचाने के लिए, जिससे वह खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो। क्या यही सब आश्चर्य है? नहीं। इसके अलावा इस दुनिया में एक और नया विषय भी है। यह वही है जो आपने अक्सर पढ़ा है। घोड़े के प्रकार। ओह हरम, वाकई एक सभ्य आदमी। बाएं और दाएं गले मिलते हुए सभी सुंदरियां उसके ऊपर गिरती थीं। चाहे कुछ भी हो, वह महिलाओं द्वारा समर्थित था और उनकी रक्षा करता था। मैं इन पुरुष नायकों की प्रशंसा करता हूं और उनसे प्यार करता हूं। इस प्रणाली को उम्मीद है कि शेष चरणों को पूरी तरह से सुनने के बाद भी आप इस मानसिकता को बनाए रख सकते हैं। और क्या हो सकता था? सैडोमेसोचिस्ट पुरुष लीड को छोड़कर, जिसके साथ उसे निपटना था, स्टलियन 1 बेहतर था। सुंदरता की खोज की अपनी दुनिया में एक दूसरे के रास्ते में आने का कोई मौका नहीं था। वह पहले से ही एक मजबूत स्वतंत्र महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। अच्छा, रुको, एक अध्यक्ष। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसके दिमाग में डेजा वू की अनुभूति कहाँ गूंज रही थी। वास्तव में, भाग्य के अनुसार, आपको हरम के सदस्यों में मुख्य पत्नी होना चाहिए। लिंग किंग्यू का मुंह खुला रह गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सिस्टम से बात करते हुए उसका मूड बहुत खराब था। उसने शिकायत की कि उसके साथ वाकई बहुत बुरा व्यवहार किया गया। तकनीकी रूप से इस ब्रह्मांड के पक्षधर लोगों द्वारा लक्षित किया जाना बहुत अच्छा नहीं था। उसकी डिंग, वह ईवी भविष्यवाणी करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। तो, तकनीकी रूप से मैं हरम के सदस्यों में से एक हूँ। हाँ, आप सिस्टम से पूछते हैं कि आपको क्यों चुना गया। यहाँ जवाब है, सिस्टम ऐसी कहानियों को होने से नफरत करता है। हरम और हावी महिला प्लस स्टॉकहोम सिंड्रोम। उनमें से कोई भी सिस्टम की आंखों को खुश नहीं करता। खैर, ये पहली बार था जब लिंग किंग्यू ने सुना कि उसके सिस्टम में भी आंखें हैं। मुझे लगता है कि आप चाहते हैं कि मैं इन घटनाओं को होने से रोकूं। मेरा लक्ष्य अपनी बहन या किसी अन्य दयालु महिला को पीड़ा से बचाना है। सिस्टम अब बोल नहीं रहा था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका डिफ़ॉल्ट था। हाँ, लिंग किंग्यू अब अपने सिस्टम को वास्तव में वह मानता था, क्योंकि हरम थीम से सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा। खैर, इसमें अब लिंग किंग्यू भी शामिल था। चूंकि उसकी नियति में शादी होना था, इसलिए उसे बहुत घृणा महसूस हुई, खासकर एक पुरुष के साथ दूसरी महिला की सेवा करना। धिक्कार है, वह पहले से ही शादी से बचने के तरीकों से चक्कर खा रही थी और अब वह सीधे पुरुष नायक की महिलाओं में से एक के रूप में स्नातक हो गई। सौभाग्य से, उसका सिस्टम दयालु था, इसलिए उसने जानकारी नहीं छिपाई। भाड़ में जाए हरम। आत्मनिर्भर होना अच्छा है। किसने कहा कि महिला को मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए? सिस्टम, मुझे लगता है कि यह नर घोड़ा एक विशेष बल का सिपाही है जो भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने से सेवानिवृत्त होकर इस देश में वापस आ गया है। लेकिन अपने देश में प्रसिद्ध न होने के बावजूद उसका प्रभाव दुनिया भर में उसके मजबूत संगठनों द्वारा व्यापक रूप से जाना जाता था। क्या ऐसा है? सही है। मुझे आश्चर्य है कि आप पहले से ही जानते हैं। लिंग किंग्यू का माथा उसके सिस्टम के जवाब पर झुंझलाहट में फड़क उठा। कोई अजीब विचार की जरूरत नहीं है। ये दुनिया चीनी समस्याग्रस्त व्यसनी उपन्यासों से भरी हुई थी। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, इस घोड़े का नाम लिन फैन है, सही? बहुत खूब। लिंग किंग्यू, क्या वह कह सकती थी कि वह अब नौकरी छोड़ना चाहती है? एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल,
कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।